Hello students, welcome to Dr. Prithvi College of Engineering and Management. In previous lecture we were discussing about expressways and roadways and their characteristics and their specifications. And in this video I'm going to teach you comparative study of road statistics. What is comparative study of road statistics? It depends upon the population and road density. Okay, means what is, what are their how to understand which type of road or how many kilometers of road is currently a country है, किस टाइप की कोई भी रोड या कितनी एक पूरे शहर के कंट्री में कितनी भी रोड है, वो कैसे डिसाइड होता है? वो डिसाइड कर रहा है कंपैरेटिव स्टडी होती है, यानी कि इंडिया में कुछ रोड्स होंगी तो उनका जो नेटवर्क है या पर किलोमीटर के हिसाब से कितनी रोड आ रही है उसको रोड डेंसिटी कहते हैं। यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर की बात हो रही है, उसमें कितनी किलोमीटर की रोड आ रही है वो कंपैरेटिवली इसको स्टडी किया जाता है। यानी किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है कि इसको कहते भी इसको स्टडी करें। तो पहला पॉइंट क्या था? रोड का स्टैटिस्टिक्स गिव एन आइडिया ऑफ द स्टेज ऑफ रोड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। तो यानी कि कोई भी कंट्री का में किस स्टेज पे, किस लेवल पे रोड डेवलपमेंट हो रही किसी कंट्री की। अच्छा, रोड डेवलपमेंट जो होती है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो रोड स्टैटिस्टिक्स एक आइडिया देती है, एक आइडिया देती है कि अभी फिलहाल हमारे पास कितनी डेंसिटी में रोड है, कितनी रोड है और कितनी हमें ज़रूरत है। ये कंपैरेटिव स्टडीज होती है। दूसरा क्या है कि द रोड स्टैटिस्टिक्स मे बी प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री के एरिया के बेसिस पे उसकी रोड डेंसिटी जो है वो नापी जाती है। एक्सप्रेस इसको कैसे एक्सप्रेस, ठीक है, सच एज, हाँ, जिसमें क्या होता है, रोड डेंसिटी होता है और टोटल रोड लेंथ होता है। रोड डेंसिटी अलग हो गया, टोटल रोड लेंथ अलग हो गया, ठीक है। इन किलोमीटर पर यूनिट एरिया, इन किलोमीटर पर यूनिट एरिया। अच्छा, पर यूनिट एरिया क्या है? किसी भी चीज की यूनिट होती है, किसी भी एक उसकी इकाई होती है। तो रोड की इकाई जो होती है वो किलोमीटर स्क्वायर होती है। अगर यूनिट एरिया अगर लिखा जा रहा है तो उसकी जो इकाई है वो किलोमीटर स्क्वायर है। यूनियर ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री एक्सप्रेस जो किया जाता है किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से किया जाता है, ठीक है। रोड स्टैटिस्टिक्स में बी आल्सो प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। किसी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है रोड की पॉपुलेशन को प्रेजेंट किया जाता है। अब ये आसान भाषा में ये है कि ये स्टडी इस वजह से की जाती है ताकि हम जो करेंटली हमारे पास रोड है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करें तो जो हमारे पास रोड है तो वो कितनी है, क्या वो हमारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है या नहीं, या उससे ज़्यादा हमें उसकी एक रोड की डेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फिर पॉपुलेशन के बेस पे डिवाइड किया जाता है रोड को, ये जनरल सी चीज़ है। अच्छा, रोड डेंसिटी पॉपुलेशन क्या है, इसको अगर आप थोड़ा अपने से भी पढ़िएगा। जनरली मैंने बताया ना इसकी यूनिट जो ये किलोमीटर पर यूनिट एरिया होता है। एरिया मानी सी बात है, एरिया स्क्वायर में निकलेगा, कोई वो चीज़ नहीं है। और मैंने इसकी यूनिट जो इकाई जो बताया वो बताया है किलोमीटर स्क्वायर। जब आप कंपैरेटिव स्टडी में जब जाएंगे तो वहां पे देखेंगे इंडिया की पर किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर के हिसाब से, किलोमीटर स्क्वायर पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से
उसमें कितनी किलोमीटर की रोड जो है वो बन रही है। तो यहाँ पे किलोमीटर का मतलब ये नहीं है कि 1 ही किलोमीटर की रोड बनेगी, एक किलोमीटर स्क्वायर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में सिर्फ 1 किलोमीटर की रोड बनेगी, ऐसा नहीं है, और ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो एक घनत्व होता है, कितनी डेंस आ रही है, फिर पॉपुलेशन कितनी डेंस है उसके अकॉर्डिंग ये होता है। रोड डेंसिटी को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आप बुक्स में जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन की उसको अपने से देखेंगे तो उसमें थोड़ा आपको और आइडिया होगा। ये कंपैरेटिव स्टडी होती है, क्योंकि बेसिक्स अगर उसका देखा है तो मैंने समझाया। अब उसमें पॉपुलेशन बेस कैसे होता है, किसी भी सिटी में कोई पॉपुलेशन है, एनीथिंग में बी वी सजेस्ट या और वी अज्यूम लेट्स 10 लाख पीपल्स आर लिविंग ओवर देयर, ठीक है। तो अब उन लोगों के आने जाने के लिए कितनी रोड्स अवेलेबल होनी चाहिए, कितने किलोमीटर स्क्वायर में होनी चाहिए उनकी पॉपुलेशन के बेस पे। ये तो हमारा हो गया कंपैरेटिव स्टडी। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी है वो है स्कोप ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन। रोड ट्रांसपोर्टेशन के स्कोप क्या है, देन आफ्टर फिर हम जो है फर्स्ट यूनिट पे ही चल रहे हैं, फर्स्ट यूनिट पे फिर हम आ जाएंगे हिस्ट्री ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग पे, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे। आज के लिए ये इतने ही लेक्चर है। इसमें जो पॉइंट्स हैं वो नोट करना चाहें वो आप नोट कर लें, ठीक है। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो सब ही इम्पोर्टेंट है, वो बेसिक्स है हाईवे का। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि जब हम यूनिट में जब चैप्टर 2 पे जाएंगे हाईवे हिस्ट्री ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हाईवे पे किस तरीके से वर्क हुआ है, किस सेंचुरी में वर्क हुआ है, किसने किसने वर्क किया है, कैसे वर्क किया है और क्या मटेरियल यूज किए हैं। इसमें और भी आगे चीजें बढ़ेंगे धीरे धीरे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।